अनिरुद्ध ने सिखाया अपने बाबा को सबक कोर्ट रूम में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में जब झनक की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिल पाता है, तब झनक भी अंदर से टूट जाती है और दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसे बिना किसी गलती के सजा मिल जाएगी, क्योंकि जिस जुर्म का नाम उसने कभी सुना तक नहीं, उस जुर्म का इल्ज़ाम उसके ऊपर सिर पर लग गया। और झनक अब अपनी किस्मत से उस मोड़ पर खड़ी होती है जहां से वापस का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो बेहद मायूस हो चुका होता है, क्योंकि उसके पास अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता जो कोर्ट में पेश करके झनक को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के बाबा यानी सुबोध ने झनक के खिलाफ ढेर सारे झूठे सबूत इकट्ठा कर लिए होते हैं, ताकि कोर्ट में झनक को पूरी तरह से झूठा साबित किया जा सके, उसे उम्र कैद की तक की सज़ा दिलवाई जा सके। यह सब देखकर अनिरुद्ध अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है और ठान लेता है कि अगर वह झनक को नहीं बचा पाया तो वह खुद अपने जान दे देगा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब झनक और अनिरुद्ध की हालत देखकर मीनू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह तय कर लेती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। जिस दिन कोर्ट में झनक की सुनवाई होने वाली होती है, उसी दिन मीनू छुपकर अस्पताल पहुंच जाती है और अस्पताल में जाकर वह सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है। और जब मीनू फुटेज देखती है तब उसे एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है, जिससे वह साफ हो जाता है कि अस्पताल की कोनो नर्स ने केवल झनक को जानकारी नहीं दी, बल्कि जानबूझकर उसके खिलाफ गड़बड़ी भी की है। मीनू यह सबूत अपने फ़ोन पर सेव कर लेती है और भागती हुई कोर्ट पहुंचती है। और ठीक उसी वक्त जब जज साहब झनक को दोषी मानकर उसे सज़ा सुनाने ही वाले होते हैं, तभी मीनू की धमाकेदार एंट्री होती है। वह देखकर अनिरुद्ध की आंखें उम्मीद की चक और लौट जाती है और वह बेहद खुश हो जाता है। मीनू कोर्ट में सबके सामने यह सबूत पेश करती है, जिसे देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग होश उड़ जाते हैं और साफ हो जाता है कि झनक निर्दोष है। उस पर जो आरोप लगाए गए थे वे सारे झूठे हैं। इसके बाद जज सब का झनक को बाइज्जत बरी कर देते हैं और अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि वह आखिरकार जनक को सजा से बचा पाने में सफल हो जाता है। जनक की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के होते हैं। वही घर पे छोटी भी बहुत खुश हो जाती है जनक पर जब झूठा इल्जाम हट गया। लेकिन यह सब देखकर सुबोध यानी अनिरुद्ध के बाबा बेहद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि मीनू ने आकर उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया होता है और वह पूरी कोशिश कर रहे थे जनक को सजा मिल जाए। दूसरी ओर अर्शी भी यह सब देखकर जलने लगती है, क्योंकि अर्शी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनक को तकलीफ देना और उसे अपने रास्ते से हटाना था। अर्शी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनक बेगुनाह है या गुनाहगार, यह सब जनक को परेशान करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अर्शी भी इन हरकतों से बावजूद भी अनिरुद्ध के पास ही रहने वाली है, या फिर अनिरुद्ध जनक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वही दूसरी तरफ झनक को बेहद खुशी होती है, मेरे जख्म पे नमक छिड़का है, आज मैं झनक को फंसा हंसी चाहूंगी। आदमी को झनक से बेचना पड़ेगा तो फिर भी मैं इसे बेच दूंगी, लेकिन मैं अपनी गृहस्थी बचाऊंगी और लाल के साथ रहूंगी और कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता। झनक बोलती है, विपाशा आप मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ और किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि आपको इस घर से बाहर निकाल दे। जितना हक इस घर पर सब लोगों का है, उतना ही हक आपका भी है और मैं देखती हूँ कि आपको इस घर से कैसे बाहर निकालते हैं यह लोग। विपाशा बोलती है, झनक प्लीज़ तुम मुझे बचा लो, क्योंकि मैं इस घर में से नहीं जाना चाहती। जी हाँ दोस्तों, विपाशा के आज झनक के सामने गिरा रही होती है कि मुझे इस घर से जाने से बचा लो, लेकिन क्या झनक विपाशा को इस घर में रोक पाएगी? क्या सभी लोग उसकी बात मानेंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ क्या है, वही तो सृष्टि बोलती है कि नहीं, अगर तुमने लापरवाही नहीं बरती होती तो इसका बच्चा गायब नहीं हुआ होता। आज ये पूरे प्रकरण की जिम्मेदार तुम खुद हो। जनक बोलती है, मैंने आप जैसी औरत, दोगली औरत नहीं देखा। जो ये दोगला रूप आप जो वहाँ पे दिखा रही हो ना, ये बहुत ही गलत है। मैं तो पहले ही जानती थी कि आप यहाँ पे सिर्फ नाटक और सिर्फ नाटक कर रही हो। आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है, आप बस यहाँ चाहती हो कि सबके सामने अच्छा बनती रहूँ। वहीं जनक अनिरुद्ध से बोलता है, जनक मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी है, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। जनक बोलती है, आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते हो। जनक बोलती है, किस हक से आप मुझे रोक रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, हक की बात तुम मत करो, क्योंकि तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मैं किस हक से तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ तुम्हारा और तुम कौन हो मेरी। मैंने खुद देखा है, उस आदमी से बातें करते हुए सुना है कि उस आदमी को बोल रहा था जो आपने किया वो किसी और कोई और नहीं कर सकता। तो जनक बोलती है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाइए। तो
क्या उस पर पता चल पाएगा डीएनए टेस्ट के जरिए कि वो बच्चा अर्शी का है और अनिरुद्ध का है? ये वो दोनों नर्स को जब डॉक्टर को पता लग जाता है तो वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे उस डिलीवरी टाइम का फ़ोटोज़ दिखाइए, सीसीटीवी लेके आइए। तो नर्स बोलती है कि नहीं, उस टाइम तो मैंने रिकॉर्डिंग किया ही नहीं है। तो जनक बोलती है, देखा डॉक्टर, ये चीज़ है, आप चेक करवाइए, नहीं है तो फिर बाहर के फ़ोटोज़ चेक करवाइए, गैलरी के फ़ोटोज़ चेक करवाइए ऑपरेशन थिएटर के बाद की, तो जिससे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसका फ़ोटो चेक करवाती है, जिससे कि साफ साफ पता चल जाता है कि वह नर्सेज दो हैं जो बच्चों को लेकर उस आदमी को सौंप रही है। और इस वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, शर्मिंदा होती है कि मेरे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों नर्सों को गुस्से में आकर थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों की वजह से मेरा हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है। और ये सब कैसे हो गया, तुम दोनों बच्चों को कैसे डिलीवर कर दी उनके हाथ में? तो मैम बोलती हैं कि मैम, उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उनको ये दिया है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। नर्स ने ये सारी चीज़ें कबूल करते हुए झनक के सामने माफ़ी मांगने लगती हैं। हल्दी का कटोरा लेकर उठता है, उसके पीछे झनक आखिरी खड़ी होती है और गलती से उसके हाथ पर हल्दी लग जाती है। यह सब अचानक होता है, यह सब देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी जो भी कुछ हुआ वह गलती से हुआ, जानबूझकर झनक को हल्दी नहीं लगाया। तभी अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम कितना भी कोशिश कर लो, झनक को कितना भी हल्दी लगाने की लगा लो, लेकिन यह तुम्हारा और झनक की हल्दी की रस्म नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक बोल रही हो अर्शी, तुम, यह मेरी हल्दी की रस्म नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ अचानक हुआ। भगवान भी जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें अचानक के हाथ पर हल्दी गिर गया जाए, और भगवान चाहते थे कि हल्दी गिरना, इसलिए हल्दी गिरा नहीं। तो तुम ही सोचो, इतने देर से मेरे हाथ में कटोरा था, यह हल्दी तो तुम पर भी गिर सकता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, यह झनक के ऊपर ही क्यों गिरा? अर्शी बोलती है, तो ही तो कहना चाहते हो कि झनक तुम्हारे नसीब में है, यानी जो कुछ भी होता है भगवान तुम दोनों को मिलाना चाहते हैं। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी ऐसा कुछ भी नहीं किया जी, बस यही बोल रहा हूँ कि यह सब अचानक हुआ, तुम मुझ पे इस तरह ब्लेम नहीं कर सकती हो। मैं जा रहा हूँ डांस करने, और जिसे भी मेरे साथ डांस करने का मन है वो आ सकता है। अनिरुद्ध चला जाता है डांस करने। तभी विपाशा बोलती है, क्या जनक तुम्हें डांस नहीं करना? अब तो तुम्हें अनिरुद्ध भी बुला रहा है साथ डांस करने के लिए। जनक बोलती है, मैं किसी के कहने पे डांस नहीं करूँगी, जब मेरा मन करेगा तभी मैं डांस करूँगी, और तभी मेरा मन नहीं है डांस करने का। इस तरह अगर आपको डांस करना हो तो आप जाकर डांस कर सकती हो, मेरा जब मन करेगा मैं डांस कर लूँगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, है कि वह झनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, बा मैं चाहता हूं कि झनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं, उसे रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए मुल्क कोलकाता। इसी सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विमान, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विवान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा, और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाई देनी पड़ेगी, यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ